हाय साथियों, आप सब कैसे हैं? होप यू गाइज आप सब बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आप ये जानते हैं कि मैं जुड़वा बच्चे पर एक वीडियो बनाया था जो अभी हाल ही में बनाया, और वो वीडियो आप फिर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। आज हम पढ़ेंगे जुड़वा बच्चे की दूसरी वीडियो। दैट मीन्स जुड़वा बच्चे जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं साथियों? 3 टाइप के होते हैं, जिनमें से पहला है मोनोजाइगोटिक। क्या है? मोनोजाइगोटिक। और दूसरा है डाइजाइगोटिक, और तीसरा है सियामीज ट्विंस। तो यहाँ साथियों जो हम मोनोजाइगोटिक है, इस टाइप के जुड़वा को हमने पढ़ा दिया है। मोनो का मतलब होता है एक, जाइगोटिक का मतलब जाइगोट, जिसमें केवल एक ही जाइगोट बनता है। लेकिन एक ही जाइगोट बनने के बाद भी चाइल्ड की संख्या, नंबर ऑफ चाइल्ड 2 होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो विदलन होता है, क्लीवेज होता है, वो एक ही प्रकार के जाइगोट से हो जाता है, और जिसमें दोनों के क्रोमोजोम एक जैसे होते हैं, जीन एक जैसे होते हैं, इसलिए वो हूबहू एक जैसे दिखते हैं। कौन? मोनोजाइगोटिक टाइप ऑफ ट्विंस, राइट। आज का जो वीडियो है साथियों, आज है डाइजाइगोटिक की बारी। दैट मीन्स डाइजाइगोटिक टाइप ऑफ ट्विंस हम पढ़ेंगे। तो ये जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होता है साथियों, ये काफ़ी शानदार टॉपिक है, और इसको समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो मैं ये बता दूं कि जो डाइजाइगोटिक होता है, डाई का मतलब 2, जाइगोट का मतलब जाइगोट, जहाँ पर 2 जाइगोट बनते हैं। लेकिन साथियों यदि मैं 2 जाइगोट की बात करूं तो ये दोनों जाइगोट क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। वो कैसे? तो साथियों मैं बता देना चाहता हूं कि निषेचन की प्रक्रिया जब होती है तो वहाँ पे अंडाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2। कितनी होती है अंडाणुओं की संख्या? 2। और साथियों जब अंडाणुओं की संख्या 2 हो जाती है और शुक्राणुओं की संख्या भी क्या हो जाती है? 2 ही हो जाती है। शुक्राणुओं की संख्या क्या हो जाती है? 2। ये मान लो शुक्राणु हो गया, और ये मान लो क्या हो गया? शुक्राणु हो गया। तो शुक्राणु एक ये हो गया, शुक्राणु एक ये हो गया, अंडाणु एक ये हो गया, अंडाणु एक ये हो गया। इसको हम लोग कह सकते हैं स्पर्म्स, और इसको कह सकते हैं ओवम। ठीक है। तो साथियों इसकी संख्या भी 2, इसकी संख्या भी 2। तो करेंगे क्या? एक इसको फर्टाइल करेगा, एक इसको फर्टाइल करेगा। रिजल्टिंग क्या हो जाएगा? जाइगोट की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। एक इधर जाइगोट बना देगा। क्या बनाएगा साथियों? एक इधर जाइगोट बनाएगा, और ये दोनों निषेचन के बाद एक इधर जाइगोट बना देंगे। तो साथियों जो जाइगोट का संख्या है वो 2 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। तो जब जाइगोट की संख्या 2 हो जाती है तो इस प्रकार के ट्विंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? डाइजाइगोटिक। क्या नाम देते हैं साथियों? डाइजाइगोटिक। क्या नाम देते हैं साथियों? डाइजाइगोटिक। देखिए डाइजाइगोटिक, तो ये हो जाता है डाइजाइगोटिक ट्विंस। लेकिन यदि बात करें तो जो जाइगोट बनता है उसमें निषेचन की प्रोसेस होती है, वो एक ही टाइम पर होता है। दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन विल बी टेक्स प्लेस इन वन टाइम। दैट्स इट। फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया वो एक ही बार में होती है, दोनों एक ही साथ होते हैं। ये नहीं कि बाद में हो, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक साथ में होते हैं। तो इस प्रकार के से जो बच्चे बनते हैं उनको हम जुड़वा बच्चे तो कहते हैं, लेकिन क्या नाम देते हैं? डाइजाइगोटिक टाइप ऑफ ट्विंस। दैट मीन्स इसको हम कहते हैं कि असमान जुड़वा बच्चे। क्यों असमान? इसलिए होते हैं क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो स्पर्म है दोनों अलग हैं, और अंडाणु भी क्या है? दोनों अलग है। तो अंडाणुओं में XX क्रोमोजोम होता है, शुक्राणुओं में XY होता है। तो XX मैचअप के कारण वो 50% तो मैच तो करता है, लेकिन Y क्या हो जाता है? डिफरेंट कर देता है। और दूसरा चीज़ ये है कि ये कोशिका इसकी हूबहू मैच तो करती नहीं है। जैसे वहाँ पे मोनोजाइगोटिक में कोशिका हूबहू थी, क्लीवेज के टाइम पे एक ही जाइगोट विदलन करके बट करके बना था। तो यहाँ पे
एक ही बार में तो बटेगा नहीं, दोनों ऑलरेडी पहले से ही बढ़ गया है, इसलिए उनका जो शरीर है, उनका जो बॉडी है, वो दोनों बेबी का, दैट मीन्स दोनों बच्चे का मैच नहीं करेगा साथियों। तो जब मैच नहीं करेगा तो ये एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होंगे। हाँ साथियों, एक चीज़ और मैं बता दूं इसके लिए, भिन्न होंगे लेकिन वो दोनों बच्चे समान भी हो सकते हैं, दैट मीन्स समलैंगिक भी हो सकते हैं, यानी जो उनके लिंग है वो लड़का लड़की भी हो सकता है, और उनके जो लिंग है लड़की लड़की भी हो सकता है और लड़का लड़का भी हो सकता है। अब बात करते हैं साथियों, यही नहीं कि वो समान लिंग के ही हों, वो असमान भी हो सकते हैं, दैट मीन्स कि उनका जो दोनों बेबी है वो लड़का लड़की भी हो सकता है या लड़की लड़का भी हो सकता है। यानी ऐसी औरतें जब ट्विंस पैदा करेंगी तो इस टाइप के ट्विंस में उनके दोनों बेबी होने के बाद लड़की लड़की भी हो सकती है, लड़का लड़का भी हो सकता है और लड़की लड़का भी हो सकता है। तो खुशियाँ आएंगी दोनों के साथ, समझ गए ना साथियों, लक्ष्मी और रावण दोनों आएंगे एक साथ में। तो वहाँ पर ऐसे ट्विंस को हम नाम देते हैं डाइजाइगोटिक। क्यों? क्योंकि ये जाइगोट, क्योंकि 2 शुक्राणुओं और 2 अंडाणुओं के मेल से बनता है, और इस प्रकार के हम जुड़वा को क्या बोलते हैं, डाइजाइगोटिक या नॉन आइडेंटिकल ट्विन या असमान जुड़वा। तो साथियों, होप यू जुड़वा का ये जो दूसरा टाइप है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो साथियों, एक बार मैं फिर इस टॉपिक को दोहरा देना चाहता हूं, और लेकिन दोहराने से पहले हमेशा की तरह आपको मैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस का या असमान जुड़वा का मैं आपको फिगर भी दिखा देता हूं। दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजाइगोटिक टाइप ऑफ ट्विंस। इसके फिगर को देखने के लिए हम लोग करेंगे क्या साथियों, देखो हमने डाइजाइगोटिक को कर लिया सेलेक्ट। जब हमने डाइजाइगोटिक को सेलेक्ट कर लिया तो इसमें मोनोजाइगोटिक भी सिलेक्ट हो गया। हमको केवल किसको सिलेक्ट करना है, डाइजाइगोटिक को। किसको सिलेक्ट करना है, हाँ, अब ये हो गया सिलेक्ट। अब मैं करता हूँ यहाँ पे सर्च। अब देखो साथियों, हो सकता हो कि इसको हमको वीडियो और इमेजेस दोनों मिल जाएं। पहले इमेज पर क्लिक करते हैं साथियों। तो इमेज पर क्लिक करने के बाद देखते हैं क्या मिलता है हमको। जो भी मिलेगा हम उससे जानकारी एक्सप्लोर करेंगे। हाँ साथियों, देखो ये लिख दिया आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक ट्विंस, दैट मीन्स जो हमने पहले पढ़ाया था। और ये देखिए लिख दिया फ्रेटर्नल डाइजाइगोटिक ट्विंस। यहाँ पर देखो साथियों, 2 अंडाणु और 2 शुक्राणु है, और निषेचन के बाद क्या हो रहा है। अच्छा, इसको व्हाइट बोर्ड पे कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया। चलिए इसको बढ़ा लेते हैं, अब देखते हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाया है, वो ये है साथियों, ये वाला है आपका, ये दूसरा टाइप, ये वाला है। तो ये तो हमने पढ़ लिया। इसमें देख लीजिए हुआ क्या है, फर्टिलाइज्ड एग है, यानी एग का फर्टिलाइजेशन हो गया, लेकिन ये 2 सेल में बट जाता है, और दोनों सेले में क्या होता है, सिंगल जाइगोट डिवाइड इन 2। दैट मीन्स जो एक ही जाइगोट था ये 2 भागों में डिवाइड हो गया है साथियों। और भी यदि मैं क्लियर करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भाग ये डिवाइड हुआ है, दूसरा भाग ये, या ये अगर पेन से दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए फर्टिलाइज्ड एग है और ये 2 सेल का निर्माण किया। चलिए यहाँ तो ठीक है, लेकिन ये 2 सेल के निर्माण करने के बाद हुआ क्या है, इसमें देखिए ये देखो बढ़ गया, एक इधर और दूसरा इधर, यानी कि इसमें बच्चे की संख्या एक ही जाइगोट से कितनी बन जाएगी, 2। और रिजल्ट ये देखिए गर्भ में कितने बच्चे हो गए, 1 और 2 बच्चे हो गए। तो ये तो हुआ था मोनोजाइगोटिक ट्विंस से। अब दूसरी बात करते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस का। क्या करते हैं साथियों, डाइजाइगोटिक ट्विंस का यदि हम बात करें तो ये तो हो गया फर्टिलाइज्ड एग, और फर्टिलाइज्ड एग ये भी हो गया, एक ये भी फर्टिलाइज्ड एग हो गया। देखिए गर्भाशय की संख्या सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है,
एक बार निषेचन यहाँ हो रहा है और एक बार निषेचन यहाँ हो रहा है। मतलब एक शुक्राणु एक अंडाणु यहाँ मैच कर रहे हैं और एक शुक्राणु एक अंडाणु यहाँ मैच कर रहे हैं, और रिजल्ट क्या हो रहा है, 2 सेल स्टेज आ रहा है। दैट मीन्स कि ये 2 सेल स्टेज आने के बाद जाइगोट बन जा रहा है, और एक जाइगोट यहाँ सिंगल जाइगोट बन रहा है और एक सिंगल जाइगोट यहाँ बन रहा है। और रिजल्टिंग क्या हो रहा है कि जो वोमेन है, जो औरत है, जो माता है, उसके गर्भ में ये आप जानते हैं कि जो रोपण होता है, क्या होता है, इम्प्लांटेशन, दैट मीन्स रोपण होता है, वो गर्भाशय के किसी एक ही दीवार पर होता है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं गर्भाशय के इस तरफ भी और गर्भाशय के इस तरफ भी चाइल्ड का रोपण हो गया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डाइजाइगोटिक है वहाँ पर 2 शुक्राणु 2 अंडाणु आपस में फर्टिलाइजेशन करके जो जाइगोट बनाते हैं, तो वो विदलन के पश्चात 2 अलग अलग बच्चे का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के जुड़वा को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजाइगोटिक टाइप ऑफ ट्विंस। अच्छा साथियों, जो ये वाला जुड़वा है और ये वाला जुड़वा, क्या ये दोनों एक समान हो सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। ये दिखने में तो एकदम समान नहीं होंगे, इनके कलर बदले रह सकते हैं, इनके जो है आइडेंटिकल, या ये कह सकते हैं कि उनका जो फेस है, आइडेंटिटी है, वो बिल्कुल मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये अलग अलग शुक्राणुओं और अलग अलग अंडाणुओं से बने हैं, और इनका जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है वो एक ही बार में हुआ है। तो साथियों, होप यू गाइज आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। तो इसके पहले मैं आपको और चीज़ें कुछ बताना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा सब्र रखेंगे। जैसे आते हैं, मान लीजिए नेक्स्ट पेज पर, कहाँ आते हैं, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, पिछले पेज पर ही जाते हैं। चलिए यहाँ पर हटाते हैं इसको, हट जा बेटा, हट जा, हट जा, यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये हट गया। अब हम एक बार फिर सर्च करते हैं डाइजाइगोटिक को। किसको सर्च करते हैं,